Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says C plus half O2 to CO having delta H enthalpy of reaction minus 110 kilojoule and C plus H2O to CO plus H2 having enthalpy of reaction as 132 kilojoule. अभी हमको पूछा गया था composition of steam and O2 when it passed over coke keeping the temperature 273 Kelvin will be option A 1:2, option B 5:3, ऑप्शन सी 4:5 एंड ऑप्शन डी 1:1। तो अभी देखिए जो हमको रिएक्शन गिवन है पहला, अच्छा सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अभी देखिए यहाँ पे जो ये दो रिएक्शंस हमको गिवन है, तो फर्स्ट जो रिएक्शन है अगर हम देखेंगे तो ये देखिए -110 किलो जूल है, तो इसका मतलब क्या एक्सोथर्मिक है। और दूसरा जो रिएक्शन है उसमें +132 किलो जूल है, तो ये आपका एंडोथर्मिक है। तो दोनों रिएक्शन में एक एक्सोथर्मिक एंड एक एंडोथर्मिक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो कन्वर्शन ऑफ सीओ, आप कोक के ऊपर ऑक्सीजन भी पास कर रहे हैं, वाटर यानी कि स्टीम भी पास कर रहे हैं। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और दोनों प्रोसेस ऑपोजिट है, मतलब एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक है, तो आपका क्या होगा, आपका पास ऑक्सीजन और स्टीम का मिक्सचर पास करने के बाद साथ साथ टेम्परेचर का या फिर हीट का कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर हीट का कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, हीट चेंज इन स्टेप वन इज इक्वल टू हीट चेंज इन स्टेप टू। सिंस, रीजन क्या है, सिंस अगर हम, अच्छा रिएक्शन वन और रिएक्शन टू, स्टेप वन स्टेप, सिंस रिएक्शन वन इज एक्सोथर्मिक एंड reaction 2 is endothermic, no heat change will occur when mixture of O2 and H2O is passed over coke at constant temperature। अभी हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम द composition contains N1 moles of O2 and N2 moles of H2। तो अभी देखिए जो रिएक्शन है हाफ मोल्स ऑफ O2 के लिए हमको कितना मिलेगा, हीट कितना था, फॉर हाफ मोल्स ऑफ O2 डेल्टा एच आपका कितना था 110 किलो जूल। देयरफॉर फॉर N1 मोल्स आपको कितना मिलेगा 110 इंटू N1 बाई हाफ किलो जूल, यानी कि N1 इंटू 110 इंटू 2 किलो जूल। सिमिलरली फॉर 1 मोल ऑफ वाटर हीट आपका कितना है 132 किलो जूल। तो फॉर N2 मोल
आपको हीट कितना मिलेगा 132 इंटू इंटू किलो जूल। और ये दोनों क्या होगा, ये दोनों हमारा सेम होगा, therefore हम लिख सकते हैं इंटू इंटू 132 इज इक्वल टू N1 इंटू 110 इंटू 2, और N1 बाई N2 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 132 बाई 220, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.6 इज इक्वल टू 6/10 इज इक्वल टू 3/5। लेकिन हमको रेशियो किसका निकालना था, क्वेश्चन में देखिए अच्छे से, स्टीम एंड ऑक्सीजन। स्टीम का हमने कितना पकड़ा था, स्टीम का हमने पकड़ा था N2 और ऑक्सीजन का N1। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, N2/N1 इज इक्वल टू 5/3, therefore N2:N1 इज इक्वल टू 5:3। ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कंपोजिशन ऑफ स्टीम एंड ऑक्सीजन व्हेन इट पास्ड ओवर कोक कीपिंग द टेंपरेचर 1273 केल्विन विल बी 5:3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।